हेलो एवरीवन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माई स्कूल पे। तो देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डेटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पे जाना था कि मीन क्या होता है, एंड हमने एक अनग्रुप डेटा का मीन भी निकाल के देखा था। एंड मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास में एक्चुअली ग्रुप डेटा का मीन निकालना हमें सीखना है। तो उस वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा का मीन इसलिए निकाला था ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब ग्रुप डेटा का मीन निकालें तो हम देख सकें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल हम सेम यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि वो चेंजेस आ क्या रहे हैं जब हम उसी डेटा को एक अनग्रुप डेटा की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसी डेटा को जब हम ग्रुप डेटा की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तो नहीं, 3 मेथड हैं बेसिकली। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल वही है हमारे पास। हमें एक क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स गिवन थे, एंड वो मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए थे ये डेटा हमें गिवन है। जैसे 10 मार्क्स आया था एक बच्चे का, 20 मार्क्स आया था एक बच्चे का, एंड ऐसे ही सो ऑन, एंड ये नीचे लिखे हुए मार्क्स। ठीक है। अब देखिए, जब भी आप किसी डेटा को, अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बनाते हैं तो ग्रुप क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जब नंबर एक जगह पे हो वही ग्रुप होता है ना। अनग्रुप क्यों कहा गया ऊपर वाले को? क्योंकि देखिए 10 का वैल्यू बिल्कुल अलग है तो उसमें जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं जितने वो अलग लिखे हैं। 20 एक अलग वैल्यू है तो उसमें जितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो अलग हैं। पर जब आप इसको ग्रुप करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स कुछ इस तरीके से एक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं कह दूं कि 1 से लेके 5 बच्चे एक ग्रुप में है, तो ये जो 1 से 5 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हमें क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के कितने कितना है, 10 हैं, 20 हैं, 36 है, 40 है। अब इनको जब आप ग्रुप करेंगे तो आप क्या करेंगे कि एक नंबर ऐसा ले लेंगे जिसके बीच में आपका क्लास इंटरवल की विड्थ को वेरी कर सकें। जैसे यहाँ पे हम 15 ले रहे हैं। अब 15 विड्थ लेने का मतलब है कि देखिए, सबसे लोवेस्ट नंबर हमारा था 10, तो 15 अगर हम विड्थ लेंगे तो 10 से 25 हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? देखिए, 10 जब आपका लोअर लिमिट है और उसमें आप 15 ऐड करें तो क्या आएगा? 25। ठीक है, तो फिर हमारा पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 10 से 25। फिर आपके पास दूसरा जो क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट तो हो जाएगी 25, एंड इसमें फिर आप 15 ऐड करेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी आपकी 40। तो इसी तरीके से आप 25 एंड 40 का एक इंटरवल बना लेंगे, एंड यही आप ऐड करते करते 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85 एंड 85 टू 100 का क्लास इंटरवल बना लेंगे। कुछ भी नहीं किया हमने, जो लोअर लिमिट है उसमें 15 को ऐड कर दिया तो वो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी उस क्लास की, एंड जो हमारी अपर लिमिट है प्रीवियस क्लास की वो लोअर लिमिट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास की। फिर उसमें आप 15 ऐड कर देंगे तो वहाँ से अपर लिमिट। समझ गए? अब देखिए, हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल तो बना लिए, बट अब 10 टू 25 में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं? देखिए, 10 से 25 के बीच में कितने नंबर आएंगे? ऊपर देखिए 10 भी आएगा और 20 भी आएगा, राइट। तो 10 और 20 इन दोनों में जितने बच्चे ऐड करेंगे, मतलब फॉल करेंगे, उन दोनों का सम कर दीजिए। 10 में भी एक बच्चा है, 20 में भी, तो 1 + 1 2 हमारा आ जाएगा 10 से 20 के इंटरवल में। क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट नंबर 36 था, वो 10 और 25 के बीच में नहीं आता, इसलिए हमने उसे ऐड नहीं किया। अब 25 टू 40 कितने बच्चे आएंगे? देखिए, 36 भी जो है 25 से 40 के बीच में आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 नंबर, तो 3 नंबर बच्चे आ गए 25 से 40 के बीच में। अब यहाँ पे एक जर्नल क्वेश्चन उठता है कि सर ये 40 वाले जो बच्चे हैं वो हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिए? देखिए, जब भी आप क्लास इंटरवल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास क्लास इंटरवल है 10 से 25, तो इस 10 से 25 के बीच में आप 10 वाला बच्चा भी लेंगे, 11 वाला भी लेंगे, 12 भी लेंगे, एंड अप टू आप लेंगे 24 तक। तो 24 तक जितने बच्चों के नंबर आएंगे वो सब आप इसमें जोड़ेंगे 10 से 25 के बीच में, बट 25 को नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 25 जो नंबर आएंगे ना अगर किसी बच्चे के, तो वो आप 25 टू 40 वाले इंटरवल में जोड़ेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लोअर लिमिट हमेशा ऐड होगी, अपर लिमिट को आप ऐड नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम 25 टू 40 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 36 तो यहाँ पे आया, पर 40 वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं आया।
अब 40 वाला कब आएगा, जब आप 40 to 55 के बीच वाले बच्चे देखेंगे। तो 40 भी उसमें लाई करेगा और 50 भी, तो 4 + 3 7। 55 से 70 कितने बच चुके हैं, देखिए 55 से 70 के बीच में एक तो 56 है, 60 भी है और 70 नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया तो 70 नहीं होगा। तो 56 और 60 में कितने बच्चे हैं, 2 + 4 यानी कि 6। अब 70 to 85, तो यहाँ पे फिर 70 काउंट हो जाएगा, 72 भी एंड 80 भी, 4 + 1 + 1 यानी कि 6। अब देखिए लास्ट हमारा क्लास इंटरवल है 85 to 100, तो 85 to 100 में आ रहा है 88, 92 एंड 95, 2 + 3 + 1 यानी कि ये भी 6। तो आप ये वाला समझ गए होंगे कि हमने क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड किया एंड उसमें जो फॉल होने वाले बच्चे हैं उनकी वैल्यू हमने कैसे निकाली, राइट। तो क्लास इंटरवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने विड्थ इसका 15 लिया था, आप 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा ग्रुप बनाना चाहते हैं। ओके गाइस, अब देखिए जब हम क्लास इंटरवल भी बना लिया हमने और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं वो भी देख लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा डायरेक्ट मेथड में, हमारा फॉर ईच क्लास इंटरवल हमें एक पॉइंट ऐसा चाहिए जो उस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सके। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब हमने क्लास इंटरवल बनाए वो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, जो हम हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो हमने ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे जो FI है ये फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है हर क्लास में कितने बच्चे हैं। जैसे 10 to 25 में 2 बच्चे हैं तो 10 to 25 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसीलिए इसको FI से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे बात की कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो इस क्लास इंटरवल का, क्योंकि आप 10 to 25 नहीं लिख सकते ना कहीं पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क को आप XI से डिनोट भी करते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आप, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब अपर लिमिट क्या है 10 to 25 क्लास इंटरवल में 25 एंड लोअर लिमिट क्या है 10। तो मैं अगर 25 + 10 करूँ एंड डिवाइड बाय 2 करूँ, क्या आएगा मेरे पास, 25 + 10 35/2 एंड इसको अगर अगेन डिवाइड करूँगा तो 17.5, यही आएगा। तो जो क्लास इंटरवल 10 to 25 का क्लास मार्क होगा वो होगा हमारा 17.5, ठीक है। अब देखिए अगला क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 25 to 40। तो 25 to 40 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 65/2 एंड ये आ जाएगा हमारा 32.5। तो ये भी हम वैल्यू यहाँ लिख देंगे 32.5, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे क्लास इंटरवल के क्लास मार्क निकाल सकते हैं। जैसे 40 और 55 ऐड कीजिए, क्या आएगा आपका 95 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 47.5। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको अभी, पर पहले हम थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं इसको। अब 55 + 70 125 डिवाइड बाय 2 62.5। अब 70 + 85 कितना हो गया 155 डिवाइड बाय 2 77.5। अब हमारे पास लास्ट क्लास इंटरवल है 85 एंड 100, ऐड करेंगे 185, तो फिर डिवाइड बाय 2 यानी कि 92.5। तो सारे क्लास मार्क आपने निकाल लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है FI XI, ये निकालना। पर जो मैं ट्रिक आपको बता रहा था वो मैं बताता हूँ। देखिए जब आपके पास क्लास इंटरवल के बीच का विड्थ सेम हो, जैसे 10 से 25 इनके बीच भी 15 का गैप है, ठीक है, 25 to 40 इनके बीच भी 15 का गैप है, तो आप देख रहे हैं सारे क्लास इंटरवल में सेम 15 का गैप है, क्योंकि हमने विड्थ ही 15 माना था, है ना। तो ऐसे में जब आप पहले क्लास इंटरवल का वैल्यू निकाल लें क्लास मार्क, यानी कि 25 + 10 डिवाइड बाय 2 जो आपका आया 17.5, तो आपको क्या करना है अगले वाले में, अगले वाले को निकालने के लिए आप इसमें से 15 ऐड कर दीजिए। अब 17.5 + 15 क्या हो जाता है
32.5, जब आपने कैलकुलेट किया तो वो भी वैल्यू 32.5 आ रही थी। नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लिए आप फिर 32.5 में 15 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा आपका 47.5, यही वैल्यू आ रही है। फिर इसमें 15 ऐड करेंगे 62.5, फिर 15 ऐड, फिर 15 ऐड, तो सेम वैल्यू आ रही है ना। पर ये ट्रिक आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका विड्थ सेम हो। अब आपके मन में एक आ रहा होगा सवाल कि सर विड्थ अलग भी हो सकती है क्या? अलग हो सकती है, पर उस तरफ अभी नहीं जाना हमें, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो इसलिए आपका काम चल जाएगा जब आप सेम विड्थ लेंगे। तो आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो आपने पहले क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क निकाला उसमें उस विड्थ को ऐड करते जाइएगा, आपके पास जल्दी से आपका वो आ जाएगा क्लास मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा FI/XI निकालना। ये आप करते ही है, मीन निकालने के लिए FI/XI चाहिए ही होता है, राइट। तो FI/XI क्या हो जाएगा, देखिए ये FI का वैल्यू, ये XI का वैल्यू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 17.5 कितना होगा 35, 3 इंटू 32.5 कितना होगा 97.5, फिर 7 इंटू 47.5 कितना होगा 332.5। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए जल्दी जल्दी, मैं आपके लिए फास्टली लिख देता हूं। ये वैल्यूज आपके पास आ गई, राइट। अब देखिए हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन का, समीशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। मैं आपके लिख देता हूं, मीन को हम लिखते हैं x बार से, फॉर्मूला है आपके पास समीशन ऑफ FI/XI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। समीशन ऑफ FI/XI हुआ क्या, जितनी भी FI/XI की वैल्यू है आपके पास, यानी कि 35, 97.5 और ये जितनी भी वैल्यू हैं, इन सब का सम। तो इन सब का सम अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, आप ऐड करके देखिए, आप अपना टाइम ले सकते हैं। वैसे मेरे को आंसर पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल वैल्यू आएगा 1860, ठीक है। तो हमारे पास x बार के लिए जो पहला वैल्यू चाहिए, यानी कि समीशन FI/XI, वो आ गया 1860। अब हमको क्या चाहिए, समीशन ऑफ FI। जैसे समीशन ऑफ FI/XI इन सारी वैल्यूज का एडिशन है, तो समीशन ऑफ FI क्या हो जाएगा, इन सभी वैल्यूज का एडिशन, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये वैल्यू एक्चुअली में आपको पता है कि किसके इक्वल आएगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम में गिवन होती है मेजरली, जब आपको कहा जाता है कि आपके पास 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियस है ना कि अगर 30 ही स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी वैल्यूज भी ऐड होकर कितनी आएंगी 30। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमें गिवन था कि 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आप इनको ऐड करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 5 + 7 12 + 6 18 + 6 24 + 6 30, राइट। तो अब आपके पास समीशन ऑफ FI का भी वैल्यू आ गया, यानी कि 30। अब आपको निकालना है इन दोनों का डिवीजन, मतलब फाइनली सम क्या आएगा। तो आप क्या करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, एंड 3 से 186 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 318 यानी कि 6, एंड 3 × 2 6, तो 62। तो x बार का वैल्यू जो आपका आएगा, यानी कि मीन का वैल्यू, वो आएगा आपका 62। एंड जब आपने प्रीवियस वीडियो में जब आपने देखा था तो मीन का वैल्यू क्या आया था आपका, जब आपने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, जब आपने इस डेटा को एज अ अनग्रुप डेटा माना था, तब आपने जब मीन निकाला था तब मीन का वैल्यू हमारा आ रहा था 59.3, राइट। तो देखिए थोड़ा फर्क आया है, जब आप ग्रुप डेटा करके निकालें तो 62 आ रहा है, अनग्रुप डेटा करके निकालें तो 59.3। तो थोड़ी एक्यूरेसी आप कह सकते हैं कि अनग्रुप की ज़्यादा है, क्योंकि ग्रुप का थोड़ा सा ये जो क्लास इंटरवल के बाद क्लास मार्क्स आ जाता है तो इसमें थोड़ा फर्क आता है, पर ये ज़्यादा फर्क नहीं देगा। एंड जब ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होता है, ये तो सिर्फ 30 स्टूडेंट की बात है, मान लीजिए आपके पास 3000 स्टूडेंट्स का डेटा होता, तो आप कैसे निकालेंगे अनग्रुप डेटा से, तब तो आपको ग्रुप करना ही पड़ेगा ना। एक तो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा एंड एक फास्ट कैलकुलेशन है ना। तो इसलिए इतना जो चेंज आया हमारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा दूसरा तरीका, तो उससे भी हम निकाल के देखेंगे कि मीन का वैल्यू क्या आ रहा है और उसमें कितना चेंज आ रहा है।
तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।